ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आज आप सभी को एक विशेष खुशखबरी सुनाते हैं किसान भाई बहनों के लिए। आप सभी श्री कृष्ण भगवान की शान हो। किसान माना श्री कृष्ण भगवान की शान, अर्थात श्री कृष्ण भगवान के खानदानी हो। इस सौभाग्य को सदा अपने स्मृति में रखें और निरंतर इसका गुणगान करें कि आपकी कितनी बड़ी हाईएस्ट पोस्ट है। याद कीजिए, आप कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान की खानदानी है, श्री कृष्ण भगवान की शान है। तो जब ऐसा सम्मान आप स्मृति में रखेंगे तो जैसी स्मृति होती है वैसी नेचुरल स्थिति बन जाती है। कभी किसी कारण से धोखे में आकर, किसी के इम्प्रेशन में आकर अपने सौभाग्य को लकीर नहीं लगाना, माना अपने दुर्भाग्य का वर्णन नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है, कि मेरे खेत की फसल चौपट हो गई, कि इस बार इतना नुकसान हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जब हम पहले से ही इस प्रकार की बातों का चिंतन करते हैं तो जैसा चिंतन होता है वैसा चित्रण बन जाता है। ये सोच का विधान है। इसलिए अपनी सोच को हम बहुत अच्छा पॉजिटिव, सकारात्मक बनाएं। आप कैसे भी हैं, इस कलयुगी दुनिया में आप जानते हैं, कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनवान हो, ये कलयुग के प्रपंच जाल में सभी आत्माएं फंसी हुई हैं। कोई निर्विघ्न नहीं है, कोई हर प्रकार से अपने आप से संतुष्ट नहीं है। अगर थोड़ा सा भी किसी की गहराई में आप जाने की कोशिश करेंगे ना, तो कोई ना कोई दुखड़े वो रोते ही रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। इसलिए परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अपने दुख का वर्णन कभी नहीं करना, सौभाग्य का वर्णन। तो आज आपको सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा मिल रहा है कि आप श्री कृष्ण भगवान की शान हो और उसी के खानदानी हो। ये सदा स्मृति में रखना है। और साथ ही मैं आप सब इसे ये निवेदन करना चाहूंगी, कभी किसी के भी इम्प्रेशन में आके श्री कृष्ण भगवान की गुलामी नहीं करनी। आज के इस कलयुगी दुनिया में नेगेटिव वातावरण बनाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, और कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना हो, उसको जिसकी नेगेटिव माइंड है वो नेगेटिव ही बात निकालते हैं, और नेगेटिव होती नहीं है पर उनका सोच, उनका दृष्टिकोण नेगेटिव होता है। पूर्ण ज्ञान न होने के कारण, पूरी समझ न होने के कारण वो किसी के भी इम्प्रेशन में आके अच्छे बड़े बड़ों की गलतियां ढूंढने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को भी छोड़ा नहीं है लोगों ने। श्री कृष्ण भगवान के लिए भी क्या कहते हैं? उन्होंने तो माखन की चोरी की, उन्होंने तो मटकी फोड़ी, ऐसे किया। उनकी तो 16,108 पटरानियां थी। वो क्या श्री कृष्ण है? वो कैसे भगवान है? वो तो ऐसे हैं, वैसे हैं। अनेक प्रकार की हम बुराइयां करने लगते हैं। तो मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान ने कौन सी मटकी फोड़ी और कौन सा माखन खाया।
इस बात की गहराई में आप चाहिए। श्री कृष्ण भगवान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी विशेष में विशेष सर्वोत्तम आत्मा थे। तो उन्होंने जो माखन खाया, निश्चित रूप से जो भी जिसने लिखा है वो लिखा तो सही है, परंतु जो पढ़ने वाले हैं उस रहस्य को सही रूप से न जानने के कारण उसका नेगेटिव वर्णन कर रहे हैं। और अगर अच्छा ना होता, सही ना होता, लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो ये कृष्ण लीला पर प्रदर्शन क्यों करती है? यही तो लीला दिखाते, इसके बिना तो मजा ही नहीं आता है। माखन चोरी के बिना, मटकी फोड़ने के बिना कहाँ मजा आता है? इसका मतलब इसमें कोई रहस्य छिपा हुआ है जिसको अच्छे तरह से मनाते भी हैं और लोग उल्टा सुल्टा बोलते भी हैं। तो रहस्य कौन सा समाया हुआ है, इस राज को आज समझना है कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको भी माखन चोरी करना ही पड़ेगा। बिना माखन चोरी किए हुए आप शहंशाह नहीं बन सकते। तो माखन चोरी कौन से है? जिसके अंदर भी जो भी है, छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, किसी भी प्रकार से कोई न कोई गुण उसके अंदर भरा हुआ है। अगर आपको सर्वगुण संपन्न बनना है तो आप गुणों की चोरी करना सीखिए। वो वस्तु की चोरी नहीं, साधनों की चोरी नहीं, पैसे की चोरी नहीं, लेकिन गुणों की चोरी, वो चोर बनना बहुत जरूरी है। जब तक माखन चोर माना गुण चोर, विशेषताओं के चोर आप नहीं बनेंगे, तब तक आपकी महानता बाहर दिग्दर्शन में नहीं होगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ए टू जेड मनुष्यात्मा में तो क्या, पशु पक्षियों में से भी गुणों को उठाया, ऐसी चोरी की। कैसे चोरी की? जो मटकी फोड़ी। वरना आज बड़े बड़े सेठ साहूकार, चाहे कितने भी देश के, विदेश के, संसार के कितने भी बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर जो विशेषताएं हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो स्वार्थ के छीके पर टंगी हुई हैं। केवल अपने लिए, अपने ही परिवार के लिए, देश के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, केवल अपने लिए। तो ऐसे स्वार्थ के छींके पर टंगी हुई मटकी को श्री कृष्ण भगवान, बुद्धिवानों के बुद्धिवान, उस मटकी को फोड़ते हैं। अब फोड़ते कैसे हैं? किसी के घर में जाकर नहीं, किसी का ताला तोड़ के नहीं। जब बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और उनके बारे में जब उनको ये एहसास और विश्वास होता है कि इनके अंदर ये विशेषता है, उसी क्षण वो ऐसा कोई संकल्प, ऐसी कोई बातचीत की पॉइंट देते हैं, फेंकते हैं, जिससे उनकी सच्चाई अपने आप ही निकल आती है। और जब वो सच्चाई निकल आती है तो उसको वो ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो दूसरों को भी सुना देते हैं। सुनाना माना खिलाना, है ना? और किसी पान को छेड़ना माना मटकी फोड़ना। और मटकी में क्या भरा हुआ है? माखन भरा हुआ है। उस माखन को खाना और खिलाना, तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी तो सर्व की कलाओं से, सर्व की गुणों से अपने आप को भरपूर कर सकेंगे। क्योंकि व्यक्ति पैदा होते ही इतना गुणवान नहीं होता। जरूर संकल्प होता है कि पैदा होते ही पूत के पांव में दिखाई दे जाते कि किस क्वालिटी की आत्मा है, लेकिन जब बड़ा होता है तभी तो समझ में आता है ना कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आज से
आपको दृढ़ प्रतिज्ञा ही करनी है कि कभी हमें श्री कृष्ण भगवान की किसी के भी जाल में फंस करके गिलानी नहीं करना है। और जो 16,108 पटरानियों की बात है, सही में जब ऐसी बात सुनाते हैं तो लोगों का माथा खराब हो जाता है कि आज हम एक शादी करके एक पत्नी के होते हुए अगर दूसरी पत्नी तैयार करते हैं तो हम कलंकित हो जाते हैं, कुल कलंकित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को तो 16,000 पटरानियां थी, तो ये तो गलत हो जाता है। तो सच्चाई क्या है, इस रहस्य को भी आप जानिए। पटरानी का मतलब होता है कि हर प्रकार से श्री कृष्ण भगवान की कदम पर कदम रखने वाली श्रीमती। अब श्रीमती को आज की दुनिया में क्या कहते हैं? पत्नी। ये पत्नी शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो फिर दिमाग खराब होता है, अपना भी और दूसरों का भी। प्यारे भाई बहनों, श्रीमती का दूसरा भी अर्थ होता है, उस राज को भी आप समझिए। श्रीमती अर्थात श्रेष्ठ मति, श्रेष्ठ मति अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि। तो जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि होगी वो श्री कृष्ण भगवान के साथ रहकर माना सहयोगी बनकर वो संसार का कल्याण कर सकती है। और जिसकी मति श्रेष्ठ नहीं है वो भगवान का साथ न ले पाएगी और न भगवान के इशारे पर चल पाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मुझे वो आत्माएं चाहिए जो श्रीमती बनने के लिए तैयार हो। श्रीमती माना अपनी मति को श्रेष्ठ बनाए, अपनी मति को भगवान के इशारे पर चलने की मति बनाए। इसलिए भगवान ने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान क्या ज्ञान था? श्रीमत भगवत गीता। जो गीता में भगवान ने श्रीमत दी है उस श्रीमत को फॉलो करने के लिए अपनी भी श्रीमती चाहिए। साधारण बात नहीं है, मासी का घर नहीं है। भगवान की श्रीमत पर चलने के लिए जब तक श्रीमती नहीं होगी, श्रेष्ठ मति नहीं होगी, तब तक दिमाग सही काम नहीं करेगा। तो ऐसी श्रीमतियों का भगवान ने एक बहुत अच्छा गुलदस्ता, एक बहुत अच्छी माला तैयार की। और ऐसी जब माला तैयार की तब तो कृष्णा यू आर ए म्यूजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। आपने संसार को नचाया है अपनी उंगली पर। तो कैसे नचाया? इशारा दिया और श्रीमतियों ने फॉलो किया और सहज कारोबार हो गया। आज अगर ऐसी 16,108 श्रीमतियां तैयार हो जाएं तो ये भारत हमारा स्वर्णिम बन जाएगा, बहुत सहज। कोई देरी नहीं लगेगी। भगवान को संसार में धरती पर क्यों आना पड़ता है? ऐसी श्रीमतियों की माला तैयार करने के लिए। और आज के नेगेटिव बुद्धि वालों ने श्रीमती का एक ही अर्थ ले लिया, अपनी पत्नी। दूसरा ऐसे तो जानते नहीं है। पर्यायवाची शब्दों में तो कितने कितने अर्थ होते हैं, आप जानते हैं ना। तो कहने का मतलब अपने जो बड़े होते हैं, राजा होते हैं, बॉस होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी कभी ग्लानि नहीं करना। कोई बात समझ में नहीं आए तो समझने की कोशिश करना, पूछने की कोशिश करना। पर ऐसे नहीं किसी ने नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर दिए और आपने उसको फैलाने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। ऐसी जो गलती करते हैं तो बड़ों के आशीर्वाद के वो पात्र नहीं होते हैं। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा करना, साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान के घराने के आपको अधिकारी बनना है। खानदानी तो आप हो पर अधिकारी, खाली खानदान से काम नहीं चलता है। अधिकारी, अधिकारी माना हर प्रकार से राइट हैंड। राइट हैंड माना राइट कार्य करने वाले। राइट हैंड तो वही कहलाएंगे जो राइट कार्य करेंगे। तो राइट कार्य क्या करना है कि पहले श्री कृष्ण भगवान ने जो भोजन किया
वो भोजन हमको करना है। कभी आपने श्री कृष्ण भगवान को तम्बाकू खाते देखा है? कि बीड़ी सिगरेट पीते देखा है? कि शराब की बोतल पीते देखा है? कि मांस खाते देखा है? और आज भले आप कहते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हम श्री कृष्ण को मानते हैं, और आपका आहार विहार कैसा है? चेक योरसेल्फ, ये देखो। तो हमें ये प्रतिज्ञा करनी है कि हम भगवान के वो बच्चे हैं, हम बीड़ी सिगरेट अंडे मांस शराब तम्बाकू गुटखा सुटका कुछ नहीं लेंगे। ऐसे आप अपने जीवन को बनाएंगे, फिर देखिए भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर कितना रहेगा। ये अंत के भी अंत का समय है, और हमें अपने जीवन के अंदर में उन विशेषताओं को लाना है जिसके आधार से हमारा भी नाम रोशन हो, हमारे बड़ों का भी नाम रोशन हो, और देश का भी नाम रोशन हो। तो आप सभी को ये खुशखबरी कहें, ये वार्निंग, कि अभी कलयुगी दुनिया जाने वाली है और सतयुगी दुनिया आने वाली है। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में आने के लिए आपको ये दृढ़ संकल्प करना है और अपने आप में समझना है कि मैं श्री कृष्ण का बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई का नाम क्या है? बलराम। इतना आत्मबल, इतना मनोबल, इतना हर प्रकार से शारीरिक बल, इतना धन का बल, इतना हर प्रकार से साधनों का बल संसार में किसी के पास नहीं। इसलिए श्री कृष्ण के बड़े भाई को बलराम का टाइटल दिया जाता है। दूसरा क्या कहते हैं? हलधर। जिसके पास हल है उसके पास हर समस्या का हल है। जो हल है वो साधारण हल नहीं है, हर समस्या का हल है। आपके पास कोई समस्या नहीं आ सकती, वह शर्त अपने आप को हलधर समझो। कभी कभी किसान भाई बहन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, काश हम शहर में होते, काश हम यहाँ होते, हमारा तो भाग्य ऐसा गांव में पड़े हैं और ये हल चलाना पड़ता है और ये खेत करना पड़ता है, कैसे ऐसे हैं, दुर्भाग्य का वर्णन करते हैं। आज के इस कोरोना के माहौल में पता है सब लोग गांव की ओर जाना चाहते हैं, शहर को छोड़ना चाहते हैं, अच्छे अच्छे सोच रहे काश गांव में होते तो बढ़िया ताजी ताजी सब्जियां खाते, यहाँ तो कैसी कैसी मिल रही हैं, शुद्ध सात्विक अन्न खाते, स्वच्छ पर्यावरण होता, एकांत शांत होता। यहाँ तो कैसा माहौल है। जितने शहर में रहने वाले भयभीत है, चिंतित है, गांव में रहने वाले तो स्वतंत्र पंछी हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं। और सत्य में तो दूर 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 शहर होंगे नहीं, सब गांव ही होगा, गोकुल गांव। ऐसा घमसान वाला शहर नहीं होगा, दूर दूर होंगे। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए अपने सौभाग्य का निरंतर अर्चना जाप करते रहिए। निश्चित रूप से जो अपने भविष्य का जितना गुणगान करेंगे, वर्तमान का जितना गुणगान करेंगे, वही आपका सौभाग्य आपके हाथों में रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपका खेत, आपका घर, आपका जीवन सदा सुरक्षित रहे। हर प्रकार से कोई भी संसार की कैसी भी आपदा विपदा, पानी तूफान, कीड़े मकोड़े, जो भी कोरोना वरोना, सब दूर हटेंगे, सबसे आप सुरक्षित रहेंगे। तो आज के दिन 5 बिंदु आप अपने जीवन में पक्के कर लें। सबसे पहला बिंदु तो ध्यान रखिए कि मेरा खेत मेरे प्यारे बाबा का खेत है। कभी मैंपन के अभिमान में नहीं आना, ये मेरा है मेरा है मेरा। तो भगवान भी कहते तुम्हारा तो तुम ही देख लो, फिर मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो जब हमको जरूरत है कि मेरी खेत की सुरक्षा हो, मेरा खेत सक्षम हो, मेरा खेत संपन्न हो, तो ऐसे के हाथ में सौंप दीजिए ना जो सुरक्षा कर सके।
आपके अंदर कहाँ ताकत है? तो आज से कभी नहीं कहना ये मेरा खेत है। क्या ध्यान में रखना, ये जो मेरा खेत मेरे हिस्से में है, ये मेरे प्यारे भगवान का खेत है। भगवान, आपकी जवाबदारी है मेरे खेत की रक्षा करना। ये आपकी जवाबदारी, ये आपका अधिकार है। भगवान आपका पिता है, साथी है, सखा है, अधिकार दे सकते हैं कि ये मेरा खेत सो आपका खेत है, और मैं बाबा आपका राजा बच्चा हूँ। ऐसा वैसा नहीं, मैं राजा बच्चा हूँ, मुझे आपका नाम रोशन करना है। इस खेत में जो भी कुछ पैदावार होगी, पहला हिस्सा आपका होगा, पहला हिस्सा आपका होगा, क्योंकि आपका ही खेत है और आप ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा इस बात का ध्यान रखना है, प्यारे बाबा, इस खेत में कोई भी कीड़े मकोड़े नीचे के इसको नुकसान ना पहुंचाए, किसी भी प्रकार की ऊपर की आपदा विपदा इस खेत को विनाश न करे, इसके लिए विघ्न रूप न बने। ये भी आपकी जवाबदारी है, क्योंकि जो जवाबदारी आप देंगे वही तो संभालेंगे। देंगे ही नहीं तो क्यों संभालेंगे? जब आप यही कहेंगे मैं ही कर लूंगा, मैं ही देख लूंगा, ये मेरी जवाबदारी है, मैं कोई कम हूँ क्या? भगवान तो बात की बात है, मैं ही कर लूंगा। तो भगवान कहते ठीक है तुम ही कर लो। फिर परेशानी आती है तो भगवान को पूछते हैं। तो ये जीवन जीने की कला में आता है। बड़ों को पहले से ही संकल्प दे दो कि इस खेत की पूरी रक्षा करना, इसका पूरा ध्यान रखना भगवान आपकी जवाबदारी है। तो देखो कितने अच्छे से निभाएंगे। कहीं कुछ भी होगा लेकिन आपका खेत सक्षम होगा, सुरक्षित होगा, सुरक्षा कवच पहने हुए होगा, क्योंकि भगवान की छत्र छाया में चल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखना है, जो कुछ भी है, कहीं पर भी कैसा भी कुछ भी वातावरण है, उस वातावरण से प्रभावित नहीं होना। परीक्षा तो आएगी, जोर से आंधी तूफान आ रहा है, जोर से कोई बरसात आ रही, हाय क्या हुआ, आप ऐसे पहले से आवाहन नहीं करना। भगवान की जवाबदारी है और भगवान ही इसके रक्षक है। मेरे खेत में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। विश्वास, आत्मविश्वास, परमात्मा विश्वास, क्योंकि परीक्षा हर एक ही होती है। क्योंकि परीक्षा ना हो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे खेत की भगवान ने कैसे रक्षा की। पड़ोस में खूब पानी पड़ रहा है और आपके यहाँ जितनी जरूरत है उतना पड़ रहा है, पड़ रहा है, अगर बहुत पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है और आपके में जितनी जरूरत है उतना पड़ रहा है, तभी ना आपको विश्वास होगा। तो परीक्षाओं को, समस्याओं को देख करके घबराना नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ भगवान ये कहते हैं, बच्चे सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। लालच बुरी बला है, कभी लालच में नहीं आना, कभी दूसरे के खेत को देख करके अपना दिमाग खराब नहीं करना। किसी का खूब फल रहा है, फूल रहा है, तो आपका दिमाग खराब हो रहा है? नहीं, किसी के भाग्य का कोई नहीं ले सकता है। आप अपने भाग्य की सराहना करेंगे तो देखो, अभी सत्युगी दुनिया आने वाली है, सत्युगी दुनिया तो वर्तमान से ना शुरू होगी, तो कैसी होगी कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसा होने वाला है। हमारा भारत देश हर प्रकार से संपन्न देश है, सारे संसार का विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने पास नहीं आने देना। और पांचवी बात, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, पराधीन सपने सुखना है। वो करेगा तो ऐसा होगा, फलाना करेगा तो ऐसा होगा, उसका सहयोग मिलेगा तो ऐसा होगा, ऐसी गलतियां नहीं करना। हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
तो हर प्रकार से अपनी शक्तियों को सही समय पर सही तरीके से यूज करना है। जो अपने मन में संकल्प होता है ना, तभी वो शक्तियां आती हैं। लेकिन अच्छे अच्छे लोग लोभ लालच के चक्कर में आकर के, ईर्ष्या प्रतिशोध की भावना में आकर के दूसरे से जलते हैं, कुड़ते हैं, मन खराब करते हैं, अति में चले जाते हैं, तो फिर नुकसान हो जाता है। आपने सुना होगा, एक प्रैक्टिकल की कहानी है कि एक किसान को एक राजा ने ये कहा था कि सवेरे सूरज निकलने के साथ तुम जितने कदम चलोगे और सूरज डूबने के लास्ट, सूरज डूबे तब अपनी जगह पहुंच जाना, सूरज निकलने के साथ ही चलना और सूरज डूबने पर अपने सही स्थान पर आ जाना। जितने कदम चलोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वाह, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सस्ता सौदा है। तो राजा ने बता दिया कि रास्ते से जितनी तुम चलोगे, जितना चक्कर लगा के आओगे, वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तो सूरज निकलने से पहले तो वो चल पड़ा, और चलते चलते इतनी तेज चाल से चलते 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 दौड़ते दौड़ते आराम से वो डूबने के साथ तो आया, पर कहीं भी वो रुका नहीं। इतना थका कि जब लास्ट पॉइंट पे आया तो उसका हार्ट फेल हो गया। क्या हुआ? ओम शांति। तो लालच था ना, दौड़ने भागने की इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अरे जितनी जरूरत है उतना तुम चल लेते, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 20 25 50, है ना। दुनिया भर का चलता रहा, न कहीं सांस लिए भागता रहा, न खाया न पिया, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। तो सारे दिन में चलता ही रहेगा काम, वो मतलब खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, रेस्ट नहीं करेगा, कितने दिन जिएगा वो? ऐसे किसान भाई भी जो रात मेहनत करते रहेंगे, न खाने की उनको फुर्सत, न रेस्ट लेने की फुर्सत, और जब दम तोड़ देते तो किस काम आई आपकी मेहनत? प्यारे भाइयों बहनों, हमको बैलेंस रखना है, ज्यादा हवस नहीं रखनी है। और इस समय का जोड़ा हुआ आपके साथ चलने वाला नहीं है। आपके साथ तो जो आंतरिक कमाई है वही साथ चलेगी, और वही भविष्य में काम आएगी, और वही वर्तमान में काम आएगी। तो आपको अगर सड़क पर चलते कुछ सोने का हार भी मिल जाए तो कभी भूल से नहीं उठाना, समझे? कभी भूल से नहीं उठाना। अगर आपने उठा भी लिया ना, तो किसी ने फंसाने के लिए डाला है, दूर खड़ा होके देख रहा है कि देखो हार का डिब्बा किसने उठाया। ये कभी नहीं, किसी कीमत में नहीं। वो पैसे आपके काम नहीं आएंगे, वो चीज आपके काम नहीं आएगी। हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम एक बार भोपाल में ऑटो से आ रहे थे। हमारे साथ में एक अच्छी सक्षम महिला बैठी थी, आ रही थी। लेकिन चलते चलते जब हम अपने सेंटर पर उतरे, वो पहले उतर गई और वो अपना पर्स छोड़ गई। हमने देखा कि तो उसका पर्स छूट गया है, और पर्स खोलते ही देखा तो उसमें तो हजारों के नोट थे। बाप रे बाप, ये तो बेचारी ढूंढ रही होगी, परेशान होगी। अब हम उसको जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, तो हम कैसे उसको तक पहुंचाएं? तो हमने कभी नहीं सोचा कि तो पाया माल हमारा है, आश्रम है, आश्रम में तो सब काम आ जाएगा। नहीं, हम सीधे उस पर्स को यहाँ हबीबगंज थाने में देखे आए कि हमारे साथ ऑटो में एक महिला आ रही थी, हमें पता नहीं है, और ये आपका पर्स संभालिए। ये बहुत बड़ी दुआएं होती हैं, जीवन की सच्चाइयां होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ भोपाल की स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, उसकी बात है। हम उसमें से 25,000 रुपए बैंक से निकाल के लाए, और बैंक वाले ने पता नहीं गिनती में 25 की जगह 50 दे दिए। हमारे महेंद्र भाई सब गिन रहे थे, हमने तो गिने नहीं, बैंक वाले ने दिए तो हम ले आए। जब भाई साहब ने गिने तो कहा, विश्वेन आपने कितने पैसे निकाले? 25,000 की तो 50,000 है। बेचारे बैंक वाले के ऊपर आफत आ जाएगी, लास्ट में जब गिनेगा तो उसी के माथे ना आएगा।
जाओ ये 25,000 उसको वापस करके आओ कि भाई साहब हमने तो 25,000 ही निकाले हैं, ये 50,000 आपने दिए हैं। बैंक वाला हमें ऐसे देखने में तो देवियां हैं, ये भगवान की शिव शक्तियां हैं, हमने कोई चोरी थोड़ी की। रखना चाहते तो रख सकते थे, बैंक वाले की गलती थी, पर नहीं, वो दुखी होता ना, उसको पश्चाताप होता और उसका हिसाब किताब हमारे साथ बनता, क्योंकि हमने देखा, हमने मालूम पड़ गया कि हम भी नहीं गिनते, डाल देते ऐसे, तो एक अलग बात थी। भाई साहब ने गिने और कहा विश्वन ये बेचारा फंस जाएगा, 25,000 उसके पैसे आ गए ज्यादा, हम वापस करके आए। ईमानदारी का गुण, सत्यता का गुण बहुत बड़ा गुण होता है, जो भगवान के खजाने में बहुत कई करोड़ों जमा हो जाता है। इसलिए किसी के भी कहने के चक्कर में कभी फंसना नहीं। ऑनेस्टी हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, संपत्ति है, इसको संभाल के रखना है तो भगवान आपका हर क्षण साथ में रहेगा। मेरी शुभ भावना है कि आप भी स्वस्थ रहें, सक्षम रहें, आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, घर बार सुरक्षित रहे, आपका खेत हर प्रकार से सुरक्षित हो, संपन्न हो। हमारी शुभकामनाएं और भगवान की तरफ से दुआएं हैं। ओम शांति, ओम शांति। इसी संकल्प से अब ये सब योग करना कि भगवान के से जो हमने प्रतिज्ञाएं की हैं वो हम भगवान की प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे, और भगवान भी फिर आपकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करेंगे। आप भगवान का ध्यान रखना, भगवान आपका ध्यान रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति।